हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रभजीत सिंह एंड आप सब देख रहे हैं अभी मार्केट मिनी एकेडमी। एंड जैसे आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में आज हम आपसे कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे लाइक हाउ टू अवॉइड 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स इन स्टॉक मार्केट। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं वो पांचों पॉइंट्स क्लियर करूंगा, राइट। एंड वो ऑब्वियसली मिस्टेक्स मैंने भी अपने करियर की स्टार्टिंग में की हैं एंड आप भी करते होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो अपने फ्रेंड्स और जो आपके ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ भी डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। एंड सेकेंडली एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक न्यू चैनल है, राइट। अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो, ये लाइव ट्रेडिंग की जो वीडियोस मैं रोज डालता हूँ, ठीक है, अगर वो आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको वो कैसी लगती है, राइट। ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँ और अच्छी नॉलेजेबल आपके लिए वीडियोस में लेके आ सकूँ। एंड थर्डली इज दैट कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स भी जरूर शेयर करूंगा जो कि आप अपने आप के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि आप वो मिस्टेक्स एक्चुअल में कर रहे हैं और उसको उस पर वर्कआउट करके आप किस तरह उसे आप ठीक कर सकते हैं, मार्केट से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कमा सकते हैं, राइट। जी, तो आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है एंट्री इन केओस सिचुएशन। इसका मतलब कंफ्यूजन में आपने कभी भी हड़बड़ी में एंट्री ले ली हो मार्केट में कि रेट छूट ना जाए या रेट के आगे पीछे आप ना चले जाए, राइट। या आपका लॉस ना हो जाए या प्रॉफिट रह ना जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ और ये मैं चार्ट्स भी आपको समझाऊंगा, जस्ट बातें करके नहीं समझाता। जो बात मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअली चार्ट्स पे भी दिखती है, बस देखने वाली नजर चाहिए, उसी पे हमने काम करना है, राइट। देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, हायर हायर लोज एंड लोअर हाइज के फॉर्मेशन में ये चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे कितने लोगों ने देख के यहाँ पे ब्रेकआउट को एंट्री की होगी। अब जैसे ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, अब यहाँ पे एंट्री की 601 पे, 603 2 रुपीज। चलिए टारगेट इसमें नहीं रखता है कोई इतना, वो अनसर्टन टारगेट रहेगा कि किसी ने भी रख लिया हो, राइट। तो आप ये देख सकते हैं ये ब्रेकआउट के बाद इसने कहाँ से अच्छी अच्छी रिजेक्शंस ली हुई है। आपने हमेशा चार्ट की हिस्ट्री को देखना है कि वहां पर उस पर्टिकुलर लेवल पे उस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा रिएक्ट किया हुआ है, राइट। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए स्क्रीन में इतना ही दिख रहा है अभी उनके, एंड इस ब्रेकआउट के बाद ये नीचे गया, अगेन मोमेंटम आया, राइट। मान लीजिए इस हाई पे उन्होंने बाय कर लिया हो, मैं आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान लीजिए इस एरिया पे उन्होंने बाय कर लिया। अब यहाँ पे बाय करने के बाद क्या हो जाएगा, कितने सारे यहाँ पे रिजेक्शन जोन है। एक ये रिजेक्शन जोन है, ये है, ये है, अब ये है, राइट। तो ऑब्वियसली मार्केट उनको रिस्पेक्ट करेगा और जरूरी नहीं है कि वहीं से ऊपर जाए। अगर यहाँ से ऊपर ये जाता है, अगर जो जेन्युइन बाय इसका बनता है वो इसके ऊपर ही बाय बनता है, 607 के ऊपर, राइट। बट जिन्होंने यहाँ पे सडन मूवमेंट पे बाय कर लिया कि जी ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है, या इसने मार्केट ने अपना आज का हाई तोड़ दिया, जैसे ये 11th ऑफ फरवरी है, राइट। 11th ऑफ फरवरी का जो इसका हाई है 601 और इसने ये हाई तोड़ दिया, तो यहाँ पे एंट्री कर ली और वहीं से मार्केट देखे दोबारा से रीटेस्ट करके डबल टॉप बना करके नीचे आ गया। वो क्यों होता है ऐसा उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी हो जाता है। ऑब्वियसली मार्केट अपना हिस्ट्री जो है वो रिपीट करती है। अब यहाँ पे अगेन आप छोटी सी बात देख सकते हैं, इस जोन पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि ट्रैपिंग एक्चुअली कैसे होती है। तो इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि नेवर एंटर इन द केओस सिचुएशन, अवॉइड दिस, ठीक है। अगर आपने ये भी अवॉइड किया तो आप काफी बड़े लॉसेस करने से पहली बात तो बचेंगे, और जब आप लॉसेस करने से बचेंगे आपकी कैपिटल सेफ रहेगी, आपकी स्किल्स जो है टाइम टू टाइम डेवलप होती रहेंगी, तो आप अच्छी जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पहला पॉइंट। एंड जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है अनयूजुअल स्टॉप लॉस। सो इसीलिए आपका जो एक्यूरेट स्टॉप लॉस और एक्यूरेट प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपका टारगेट आप प्लेस करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह कर सकते हैं, राइट। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सपोज दैट ये लाइक 597 का इस टाइम रेट चल रहा था जहाँ पे आपने एंट्री की होगी, राइट। सपोज दैट, ठीक है, 597 इसका रेट है, आपके पास 200 इवन भी क्वांटिटी है, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लीजिए एंट्री ली है एंड आपका जो एडमायरेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो एटलीस्ट भी इतना होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ क्यों होना चाहिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है मार्केट का, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लेके अप मूव दिखाई थी, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने अच्छा रेजिस्ट भी किया हुआ, राइट। तो यहाँ पे पहले रेजिस्ट हुआ, उसका ब्रेकआउट आया, देन उसी रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, ठीक है।
आपने एकदम रेट के 5-10 पैसे नीचे रख दिए स्टॉप लॉस की यहीं से ऊपर जाएगा। मार्केट कभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे नहीं बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी मार्केट। आप हमेशा देखते होंगे मार्केट कभी ऐसे, इस तरह, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर एक जगह कंसोलिडेट करके फिर अगेन ऊपर। काफी इस तरह ये मार्केट करती है, राइट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि अनयूजुअल स्टॉप लॉस से बचे। अनयूजुअल स्टॉप लॉस कभी भी प्लेस मत करें और मार्केट को पेशेंसली देखिए। आधा घंटा, 45 मिनट्स आप देखिए मार्केट को, 1 घंटे तक देखिए। देन देखिए मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है, ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है या साइडवेज है, किस जगह पे एक्चुअली मार्केट बढ़ रहा है, राइट। देन आपका उसमें फायदा हो सकता है। आप एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके वहां पे एथिक्स के साथ अपना टारगेट प्लेस करते हैं और स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, अनयूजुअल स्टॉप लॉस, ताकि आप ये एक करेक्ट प्लेस पे लगाएं और क्वांटिटी अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग रखें। वो मैं फिफ्थ पॉइंट पे आपसे उसको डिस्कस करूंगा, फिफ्थ या बीच में किसी पॉइंट से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है जी। तो दोस्तों जो आपका थर्ड पॉइंट है वो रहेगा टेकिंग मोर एंड मोर पोजीशंस इन द रॉन्ग डायरेक्शंस। दैट मींस आपने एक जो एंट्री ली है, सपोज दैट बाय पोजीशन ली है, बट वो सेल साइड पे मार्केट का जाने का मूड है एंड आप के रेट से नीचे जाते ही मार्केट में आप और बाइंग स्टार्ट कर देते हैं कि सोचकर कि आपका लॉस जो है रिकवर हो जाएगा या आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट 110% मार्केट आपको रॉन्ग प्रूफ करती है और आपका जो स्टॉप लॉस है सारे वो हिट करके ही वापस जाती है, राइट। बट स्टिल आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखा दूं। यहाँ पे देखिएगा एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे कितनों ने बाय किया होगा यहाँ पर, राइट, बिना ये देखे कि मार्केट ने यहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस बनाया होगा। अब तो वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे एंड ये जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ। ये सपोज नहीं देख रहे आप, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आते ही आपने बाय कर लिया एंड इस लेवल पे आके मार्केट को आपने दोबारा से बाय कर लिया, बट वो नीचे पे नीचे जाती रही। सो इस तरह के फॉल्स ब्रेकआउट से आप डेफिनेटली बचे और अपना जो रिस्क है वो कम रखें। अगर आपने इस ब्रेकआउट पे बाय किया है, ये मत सोचिए कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दूं या इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दूं या इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दूं, ठीक है। कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल चीजें मत करिए। जहां पे आपको रिसेंट सपोर्ट, जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सूट करता है तो क्वांटिटी भी उतनी ही आप रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने क्वांटिटी बहुत ज्यादा रख दी कि आपको डर लग रहा है कि उतना लॉस में बेयर नहीं कर सकता और स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ जस्ट 10-20 पैसे का या 2-3 रुपए का। तो ऐसा नहीं होता। हमेशा डिसिसिव अपना ही स्टॉप लॉस रखिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट सपोर्ट या रेसिस्ट वहां से ले सकती है या रिजेक्शन अपना ले सकती है, ठीक है। एंड सो यही था, इस पॉइंट में ज़्यादा नहीं था। जस्ट अपना रॉन्ग पोजीशन अगर आपका डिसाइड हो जाता है कि आप एक रॉन्ग पोजीशन में है तो उसमें प्लीज़ एडिशन मत कीजिएगा। ये वही मिस्टेक्स हैं जो बिगनर करते हैं इमोशनल होकर, मैंने भी की हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब आप भी करें। तो इसमें से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो एरिया है इस फ्लैग एंड पोल का, यहाँ पे कितने कितने लोगों ने एंट्री ली होगी। अगर आपने भी ऐसा कभी किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है रिस्क आउट ऑफ पॉकेट साइज, जो कि ग्रीड के बारे में बेसिकली आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा जो पॉकेट साइज है उससे हम काफ़ी बड़ा लॉस बुक कर लेते हैं और जब हमारे प्रॉफिट बुक करने की बारी आती है हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन जो कंपैरेटिवली लॉस होते हैं वो ज़्यादा बड़े बुक कर लेते हैं सोच के कि मार्केट अब तो यूटर्न ले ही लेगा। बट ऐसा कभी नहीं होता है। तो दोस्तों आप ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी कैपिटल ही आपकी एक हार्ड अर्न मनी है जो आपने कभी सेविंग्स से निकाल करके मार्केट में डाली है या आपने कुछ अर्न करके बाहर से मार्केट में पैसा डाला है, राइट। तो आपकी वो हार्ड अर्न मनी है, उसकी भी आप रिस्पेक्ट करें। एंड सपोज दैट आपके पास 10,000 भी रुपए हैं, उतने के ही आप ऐसा मत कीजिए कि आपने अपनी कैपिटल का 100% एक ही बार में यूज कर लेना है अपनी मार्केट करियर के बिगनिंग में। ऐसा कभी मत कीजिए। स्टार्टिंग करिए 2000 3000 से। इतनी अच्छी फैसिलिटी है मार्केट में कि वो आपको लिवरेज प्रोवाइड करती है, राइट। आप 2000 डाल के भी कुछ शेयर्स ले सकते हैं, 3000 डाल के शेयर ले सकते हैं। और सपोज दैट जैसे मैं शेयर खान का पर्सनली टर्मिनल यूज करता हूँ, राइट। एंड शेयर खान में कंपैरेटिवली बाकी ब्रोकर्स के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी लीवरेज भी मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि एक हाई लीवरेज के पीछे मुझे लालच है कि मैं लालच लेकर के एक अच्छी लीवरेज लेकर के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो रिस्क एपेटाइट के साथ ही मैं भी चल रहा हूँ और आपको भी यही चाहूंगा कि अगर आपने अकाउंट खोलना है शेयर खान में, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे लीवरेजेस एंड टाइम्स और काफ़ी ईजी टू यूज टर्मिनल आपको मिल जाता है। एंड सेकेंडली आपका अगर रिस्क जैसे 10,000 आपके पास टोटल कैपिटल है, 20-30% डाल के मार्केट में उस पर काम कीजिए।
आपने अगर सपोज दैट 2000 शेयर्स भी आपने एक शेयर के लिए हैं, अगर वो 1 रुपए भी नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, बाय चांस वो हिट हो गया आपके करियर की स्टार्टिंग में, आप क्या 2000 का लॉस बुक करने के लिए माइंडसेट रखते हैं? अभी खुद सोच के देखिए, एक बार बैठ के 5 मिनट अपने लिए खुद सोचिए, क्या आप 5000 का लॉस बुक कर सकते हैं एक बारी में, या 2000 का लॉस बुक कर सकते हैं अपने लिए? आपको अगर टारगेट दिख रहा है कि आप 2000 बुक करना चाहते हैं, तो उसके बदले में आप मार्केट में लगाने के लिए क्या बैठे हैं? लाइक मार्केट में कितना रिस्क उठाने के लिए आप सक्षम है उस चीज के लिए, तो वो भी आप डेफिनेटली सोचिएगा जरूर, राइट? अगर आपका रिस्क है कि आप 5000 का पॉकेट साइज है, मैं रिस्क इतना ले लूंगा, तभी आप सोचिए कि मैं 5000 कमा भी सकता हूँ मार्केट से, राइट? अगर आपका रिस्क है कि नहीं, मैं सिर्फ 400 लॉस कर सकता हूँ, बट मैं मार्केट से 10,000 कमाना चाहता हूँ या 2000 कमाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए फिर थोड़ा क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। टारगेट्स अचीव करने के लिए हायर प्रेडिक्शंस भी चाहिए होती है, और कन्विक्शंस आपकी स्किल्स के साथ एंड टाइम के साथ वो धीरे धीरे ग्रो होती है, राइट? तो रिस्क हमेशा जो है अपना पॉकेट साइज के अंदर रखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आप एकदम काफी बड़े रिस्क रखने लग जाए। स्टार्टिंग में 200 का, 400 का, 600 का रिस्क रखें, उससे ज्यादा मत रखें। एंड 1:1 का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें। और जो प्रॉफिट्स है वो नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन, उसके आसपास का रखें, ज्यादा ग्रीड मत करें। अब मार्केट में किसको पता था यहाँ से एकदम सेलिंग आएगी, राइट? मार्केट ओपन होते ही किसको पता था यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे कितने लोगों ने देखा होगा कि सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे एकदम बाय कर लिया होगा? कितने लोगों ने ऐसा किया होगा, राइट? या कितने लोगों ने ब्रेकडाउन पे एकदम शॉर्ट करके जस्ट यहीं तक का टारगेट बुक कर लिया होगा, या मार्केट के यहाँ पे आते ही एग्जिट कर लिया होगा, राइट? बट उसके बाद देखिए मार्केट और नीचे गया। तो ये मार्केट आपको एक ही दिन में सारा पैसा कमा कर नहीं देगी, वो धीरे धीरे आपको देगी, देगी जरूर, ये मेरी भी गारंटी है। बट आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, उन्हें डेवलप करना है, ठीक है? और अपना जो रिस्क आउट ऑफ पॉकेट साइज वो कभी नहीं करना, ठीक है? आपका अगर पॉकेट साइज 10,000 टोटल कैपिटल है, 2 to 3,000 उसमें ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट रहेगा वो नियरेस्ट 400 to 500 पर शेयर, लाइक पर ट्रेड आपका वो पर्टिकुलरली लॉस होगा, ठीक है? आप इतना सोच के चलिए कि अगर आपने एक ट्रेड लगाया तो उसमें आपका मैक्सिमम लॉस आप कितना ले सकते हैं, 400 या 500। जब आप ये माइंडसेट रख करके ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों बात 100% मानिएगा इस चीज को, आपका जो प्रॉफिट है वो आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, जब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मैनेजमेंट को समझना शुरू कर देते हैं, राइट? बिना लालच किए, ठीक है? तो चलिए, होपफुली इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझा होगा। एंड कमेंट सेक्शन में भी अगेन बताइएगा अगर आपको ये पॉइंट कुछ लाइक लगता है कि और एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कैसा है कैसा नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जी, तो अगला पॉइंट जो रहेगा हमारा दोस्तों ये रहेगा मिस जजिंग योर ओन एनालिसिस। और ये हमारा जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का हमने चार्ट ओपन किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है? इस पॉइंट में हम क्या समझेंगे कि आपने एक सपोज दैट बाय पोजीशन ली है शेयर में, एंड वहीं से मार्केट जस्ट एक आपके पोजीशन लेते ही एक रेड कैंडल दिखा रहा है, आपका जो पोजीशन है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो रेड में दिखाने लग जाता है, आपको लॉस में दिखाने लग जाता है, राइट? एक या दो कैंडल लाल बन जाती है, सपोज दैट आपके ऑपोजिट चली जाती है, एंड उसी टाइम आपने जस्ट ट्रेड एग्जिट कर दिया सोच के कि ये और नीचे ना चले जाए। एंड जैसे ही आपने एग्जिट किया उसके 2-4 मिनट बाद वापस जो मार्केट है वो अपवर्ड्स को मोमेंटम करने लग जाती है। अगर आप सोचते हैं उस टाइम कि यार काश मैंने एग्जिट ना किया होता, काश दिस एंड काश दैट, तो अगर आप भी काश पर्सन है कि यार काश ऐसा हो जाता, काश मैं वैसा ना करता, या आपको अपने प्रिडिक्शंस पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं रह पाता है, तो ये पॉइंट आपके लिए मिस जजिंग योर ओन एनालिसिस, ठीक है? अगर आपने एक बार ट्रेड ले ली है, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार आपने एक सही पोजीशन ली है, आपको वेट करना चाहिए, इंटैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इंटैक्ट टारगेट रखना चाहिए, ठीक है? तो जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है, इसमें हम देखते हैं अगर ऐसी कोई पोजीशन मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं काफी, अब यहाँ भी देखिए पोल एंड फ्लैग्स तो हर जगह ऑलमोस्ट बन रहे होते हैं मार्केट में, बट इस बार कुछ अलग ट्राई कर लेते हैं। देखिए काफी बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल आपको मिल गया। अब ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपने क्या किया होगा, बीइंग अ बिगनर माइंडसेट, आपको पोल एंड फ्लैग तो दिख रहा है, राइट? अब पीछे हमें एक पोल एंड फ्लैग दिखा था, हमने कहा था कि उसके ब्रेकआउट पे सडन बाय नहीं करना, वहां से मार्केट कैसे नीचे आ गई थी। अब ये भी पोल एंड फ्लैग है, राइट? बट यहाँ से मार्केट उतना नीचे नहीं गई, अगेन अपवर्ड्स आ गई। अब ये पोल एंड फ्लैग सक्सेसफुल रहेगा, या वो पोल एंड फ्लैग जो हमने लास्टली देखा था प्रीवियस पॉइंट में वो अनसक्सेसफुल था, कैसे पता लगेगा? हम इसको हिस्ट्री में देखेंगे कि हिस्ट्री में यहाँ पे कैसा रिएक्ट किया, राइट?
मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये काफी अच्छे सपोर्ट से एक बूस्ट लेकर के उठा हुआ है, ठीक है। आपको ये मैं दिखा दूं। और वहां पे क्या था, उस प्रीवियस वाले पॉइंट में ये था कि वो एक रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट आकर फ्लैग एंड पोल बना रहा है, और ये सपोर्ट जोन के पास आकर के यहाँ से बूस्ट अप होकर के फ्लैग एंड पोल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पीछे अभी भी नहीं दिख रहा कुछ, तो मैं आपको एक और थोड़ा सा यहाँ से टाइम फ्रेम बड़ा करके दिखाता हूँ। जी, तो अभी आप देख सकते हैं इसने अपने ऑलमोस्ट सारे अपने जो हायर रेजिस्टेंस है उनको क्रॉस किया है, और वहीं से सपोर्ट भी ले रहा है, राइट। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। देखिए, यही चीज है दोस्तों, अगर आपको एक ट्रेड लेना है तो पहले उसकी हिस्ट्री को जरूर देखें, वहां पे उसने कैसे रिएक्ट किया, किस ब्रेकआउट के पास से ये होकर गुजरा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया हो सकता है, आपके साथ सपोज वो वारदात हो चुकी है कि यार आपने तो ट्रेड लिया था फ्लैग एंड पोल पे और बाय पोजीशन ली थी, वहां से मार्केट नीचे आ गई, राइट। आपके माइंड में अभी वो वाला डर है, ठीक है। वो वाला डर है कि आपने यहाँ पे बाय पोजीशन ली है और वहीं से मार्केट नीचे आ गई, वो आपका लॉस होकर चला गया उस दिन। तो अभी आपने यहाँ पे दोबारा वही किया। अब ये 15 मिनट है, सपोज यहाँ कहीं पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। सपोज यहाँ कहीं पे आपने एंट्री ले ली, एंड अगेन रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, ये रेड कैंडल बननी स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपने कहीं भाई एग्जिट कर दिया, यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया, बजाय इसके देखे कि ये सर यहीं से इसने सपोर्ट जोन एक बनाया हुआ है, देखिए एक सपोर्ट जोन है ये, ठीक है। तो वहां से तो ऑब्वियसली सपोर्ट लेकर जा सकती है मार्केट, राइट। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे वो सबके हिट कर चुके होंगी मार्केट, एंड वहीं से अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया, ठीक है। तो आपके माइंड में अगर वो चीज है कि यार यहाँ पे आपका तो लॉस हो गया था तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, अब मेरा लॉस नहीं होगा, और मार्केट ने आपको प्रूव कर दिया रॉन्ग, यहीं से मार्केट ने देखिए हैमर तो नहीं, खैर यहाँ से एक रिजेक्शन दिखा करके अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा दी, और दोबारा उसे रिटेस्ट करने ही फिर और अच्छी ऊपर मोमेंटम दिखा दी। तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है मार्केट का, राइट। तो इस तरह से अपनी जो एनालिसिस है उसे आप सोच समझ के ही आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। ऐसा मत सोच के करिए कि मुझे अब प्रॉफिट मिलेगा या अब लॉस मिलेगा। आप सिंपली यही सोचिए कि आपने एक ट्रेड लिया है, इसमें अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती है तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ से मेरा पोजीशंस गलत होती हैं या मेरा ट्रेड जो है गलत साबित होता है तो मेरा मैक्सिमम इतना लॉस होगा, ठीक है। आप एक इंटेक्ट स्टॉप लॉस इंटेक्ट टारगेट रख के रखिए, उस पर आप अपना वर्कआउट कीजिए, आपकी स्किल्स धीरे धीरे उसी के साथ एनहांस होती रहेगी, ठीक। सो फाइनली दोस्तों, यही थे आज के हमारे 5 ऐसे मेन पॉइंट्स जो कि अवॉइडेबल है मार्केट में। आप इन्हें अवॉइड करके अपनी स्किल्स को डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है मार्केट में, 2-4 हज़ार डाल के भी अच्छे ट्रेड्स आप लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 2-4 हज़ार से आप 10 हज़ार पहुंचाते हैं, 10 हज़ार से फिर आपकी जो अर्निंग रेशियोज हैं वो परसेंटेजेस में क्वांटिटीज में इंक्रीज होती है, धीरे धीरे आपकी स्किल्स के साथ वो भी डेवलप होती है, आप अगर इन रूल्स इन फैक्टर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड इस चैनल को आप भी अगर पसंद करते हैं, एनालिसिस आपको अच्छी लगती है, चाहते हैं कि और कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करूं शेयर मार्केट के ऊपर, तो ज़रूरी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जो कि ट्रेडिंग करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं ट्रेडिंग में, उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। और इस चैनल पे अगेन मैं बता रहा हूँ, सच्ची बातें होंगी, कुछ ऐसा फेक या कोर्स वोर्स सेल नहीं करूँगा मैं। एंड थर्डली इज दैट कि बीइंग अ बिगनर ट्रेडर, मैं जानता हूँ आप क्या गलती करते हैं, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, एंड उन्हीं गलतियों से सीखा है। तो चाहता हूँ कि आपका वो टाइम वेस्ट ना हो, वो पैसा आपका वेस्ट ना हो, एंड कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। ओके, सो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, लव्ड वंस का, सबका ध्यान रखिएगा, एंड do subscribe and like my channel. This is Pravjeet Singh signing off. Do take care of you. Thank you.